तो मैं आपको बताऊंगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे न्यूट्रिशन में। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन, जो फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, उसके सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके इस साल एग्जाम में आ सकते हैं। और वो सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेगी मोनिका विधुरी। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम मोनिका है। मैं बीएससी नर्सिंग पार्ट 3 की स्टूडेंट हूँ और मैं RUHS कॉलेज में पढ़ रही हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि न्यूट्रिशन और बायोकेम के कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है तो इस बार आएंगे ही आएंगे, आप है ना इनको एक बार पढ़ के चले जाना बस। डिफाइन न्यूट्रिशन, रोल ऑफ नर्स इन न्यूट्रिशनल हेल्थ, ये क्वेश्चन आता ही आता है, हमेशा ही आता है ये। डिफाइन प्रोटीन, इसके क्लासिफिकेशन भी पूछा जाता है। फंक्शन, सोर्सेस, डेफिशिएंसी डिजीज इसमें क्वासियोरकर और मेरेस्मस के डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, या फिर इनको अलग से भी ऐसे लाइन वाइज पूछा जा सकता है, ठीक है। मेथड ऑफ कुकिंग और इसके प्रिंसिपल्स पूछे जाते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग BMR, फूड एडल्ट्रेशन एंड इट्स प्रिवेंशन, ये आप पढ़ के जाना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैलेंस डाइट की डेफिनेशन पूछी जाती है और फैक्टर अफेक्टिंग पूछे जाते हैं इसके। और जैसे वाइटामिन हमारे पता है, हमें न्यूट्रिशन में आते हैं तो एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन A, एथेरोस्क्लेरोसिस भी क्वेश्चन आता ही है। और नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ये क्वेश्चन भी आता है। कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है आपसे, क्लासिफिकेशन, फंक्शन, इसके सोर्सेस, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हमारे इंडिया में कौन कौन सी हो रही हैं, ये भी आपके क्वेश्चन आ सकता है। डाइट प्लान, आजकल तो ज़्यादातर तो डायबिटिक पर्सन के ऊपर आजकल डाइट प्लान आ रहा है, लेकिन लैक्टेशनल वुमेन और प्रेग्नेंट वुमेन पे भी क्वेश्चन आता ही आता है। और मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, पास्चुराइजेशन, इस पे क्वेश्चन आता है। शॉर्ट नोट्स में आपके पास आ सकता है ICD, मिड डे मील, माल न्यूट्रिशन, फूड स्टैंडर्ड्स, BMI, रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इट्स मैकेनिज्म। अब हम आते हैं बायोकेमिस्ट्री पे। बायोकेमिस्ट्री में हमेशा रिपीट ही होते रहते हैं क्वेश्चन, ये पिछले 5 साल के ही क्वेश्चन है जो मुझे लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं, तो आप ये पढ़ के ही जाना है इन क्वेश्चंस को। तो जैसे डिफाइन बायोकेमिस्ट्री एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन नर्सिंग, ये क्वेश्चन आता है। एसिडोसिस और एल्कलोसिस में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है और अलग से इनके ऊपर डिफाइन ऐसे भी आ सकता है। एसिड बेस बैलेंस, बफर सिस्टम भी आता है क्वेश्चन। और CSF के फंक्शन क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये क्वेश्चन भी आता ही है। और शॉर्ट नोट्स में आपसे पूछा जा सकता है ग्लाइको नियोलाइसिस, क्रैब साइकिल, यूरिया साइकिल, LFT, ग्लाइकोलाइसिस, HMP संट, ये इनमें से आधे से ज़्यादा तो हमारे 11th-12th के पढ़े हुए भी हैं, तो ये तो अपन कर लेंगे। और डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक एंड इट्स फंक्शन, ये भी क्वेश्चन आता है, ये भी आपका पढ़ाई हुआ है। और इसेंशियल अमीनो एसिड्स, डिफाइन एंजाइम एंड को एंजाइम, इनमें डिफरेंस भी पूछा जाता है, इसके फैक्टर अफेक्टिंग भी पूछे जाते हैं। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, लाइपोप्रोटीन एंड इसके फंक्शन, और ब्लड ग्लूकोज लेवल को हम कैसे रेगुलेट करें, ये भी क्वेश्चन आता है। विटामिन D और फिनाइल कीटोनूरिया और एल्कैप्टोयूरिया, इसमें डिफरेंस भी पूछा जाता है फिनाइल कीटोयूरिया और एल्कैप्टोयूरिया में। और विटामिन D क्वेश्चन आता ही आता है। फैटी लीवर, ELISA टेस्ट, बेंडिक टेस्ट, फैलिंग टेस्ट, बफर सिस्टम, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, मैकेनिज्म ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन, ये क्वेश्चन आते हैं। आप एक बार इनको पढ़ के चले जाना। और हमारे पता है पेपर आते ही बस, ठीक है, खत्म। थैंक यू।